हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 8 मार्च का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं जो आपके लिए रामबाण रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महाशिवरात्रि ऑफर है। अभी अगर आप स्टेनो का कोर्स लेते हो, पशु परिचर का कोर्स लेते हो, कोई भी कोर्स लेते हो, 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये केवल अभी 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद में आपके जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे मैं बात कर लूँ, आपके स्टेनो का सिलेबस वाला कोर्स है अभी 499 में है। उसके बाद में इसकी प्राइस सीधी अब 2000 रुपये होगी। स्टेनो शॉर्ट एंड वाला कोर्स है वो 999 में चल रहा है, उसकी भी प्राइस सीधी 1999 2000 हो जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, सारे कोर्सेज की प्राइस वापस कम नहीं होगी। जो भी कोर्सेज हैं स्टूडेंट कमेंट करेंगे उनमें पुराना जीके है। सोमवार 11 मार्च से इन सभी कोर्सेज में नया जीके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टेनो वाला कोर्स है तो उसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको मिलेगी, उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। स्टेनो वाला कोर्स हो गया, पशु परिचय का कोर्स हो गया कंप्लीट राजस्थान, नया जीके मिलेगा, नए जीके के सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। करंट अफेयर की भी बात कर ले, कंप्लीट नया करंट अफेयर ही मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको इन 7-8 दिनों करंट अफेयर करवाया है तो वहाँ पे पीडीएफ मैंने डाल दी है। लगभग 60 क्वेश्चन है, राजस्थान का भी है, इंडिया का भी है। तो ये सारा सब कुछ आप अभी परचेज कर लें, उसके बाद में प्राइस कम नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं मैं उन पे मेहनत करना चाहता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो, वो 2024 में सरकारी नौकरी लगे। तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास के बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एक स्पेशल क्लास भी होगी। करंट अफेयर, महिलाओं से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में भी बन सकते हैं और आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी जरूर देखना। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोहम्मद कासिम गुज्जर। ये क्या है? आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड है। और लश्कर ए तैयबा के गुर्गे, जिसको मोहम्मद कासिम, आपको ध्यान रखना, इसको आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसको आतंकी घोषित कर दिया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा के गुर्गे को आतंकी घोषित किया। नाम पूछे क्या है? मोहम्मद कासिम गुज्जर इसका नाम है। मोहम्मद कासिम गुज्जर इसका नाम है। मोहम्मद कासिम गुज्जर, आपको ध्यान रखना है। लश्कर ए तैयबा, कहें के लश्कर ए तैयबा के हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आज ही आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। एग्जाम में भी बनेंगे और आपको जानना भी ज़रूरत है। तो इस क्लास के बाद में वो क्लास आपके शुरू हो जाएगी। तो आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है, उसको जीआई टैग मिल गया है। तो ये आदिवासियों से संबंधित कुछ भी चीज़ें होती हैं, जनजातियों से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, वो करंट अफेयर्स में ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। तो हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक को जीआई टैग मिला? त्रिपुरा की को मिला है। हाल ही में चीन के साथ किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? मालदीव ने किया है। मालदीव और इन दिनों भारत काफ़ी विरोधी हो रहे हैं। मालदीव की राजधानी भी पूछ ले तो माले इसकी राजधानी है। माले इसकी राजधानी है। और मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो अभी चीन के समर्थक बन रहे हैं, ज़्यादा ही चीन के समर्थक ये हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, मालदीव, राजधानी पूछे माले, और मैं से ही ध्यान रखना मोहम्मद मोइजू यहाँ का राष्ट्रपति है। यह भी आप ध्यान रखना। चीन के साथ इन्होंने समझौता भी किया है। अगला है कि हाल ही में ये प्रश्न एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, इसको ढंग से अच्छे से आप याद कर लेना। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हो गई है? कलकत्ता में शुरू हो गई है। अंडर वाटर मेट्रो है, पानी के नीचे चलेगी ये मेट्रो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। तो हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हो गई है? कलकत्ता में शुरू हो गई है। कहाँ हो गई है? कलकत्ता में। और कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी। कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी।
हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता? यातिन भास्कर ने जीता है। यातिन भास्कर ने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। कहाँ जीता है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। देखो, जो मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ उसको रिपीट किया करो, रिवीजन किया करो। अभी आपके स्टेनो की एग्ज़ाम है, पशु परिचर की एग्ज़ाम है, राजस्थान की अभी जो वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी उनमें एक सिंगल क्वेश्चन भी हम करंट अफेयर के बाहर नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे करके सारा मैं आपको कवर करवा दूंगा। लास्ट में 1000 अलग से क्वेश्चंस और करवाऊंगा। तो करंट अफेयर की आप टेंशन मत लो। करंट अफेयर में 2-4 घंटे खराब मत करो। आप जो मैं करवा रहा हूँ उसको ढंग से अच्छे से करते हुए चलो। बाकी और जो आपके सब्जेक्ट और जो सिलेबस है उसको भी आप टाइम दो, क्योंकि उनका भी महत्व है। सिलेक्शन केवल करंट अफेयर से नहीं होगा, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना आप। वर्ष 2023 से 24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी किस कृति के लिए दिया गया? कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया। कुदरत सु कुचमाद। देखो, ये राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है वो काफ़ी बनते हैं। अभी जो मैंने पीडीएफ भी आपको डेली क्लासेस की ऐप में डाली है उसमें भी इनसे संबंधित 2022, 23, 24 दोनों डाल दिए मैंने, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी कौन सी पुस्तक है? कुदरत सु कुचमाद। कुदरत सु कुचमाद, ये ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में आपके बनते हैं। अगला है कि मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जामों में बनने वाला प्रश्न है। मीरा पुरस्कार 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। रतन कुमार सांभरिया को मिला। पहले तो नाम ध्यान रखना, रतन कुमार सांभरिया को मिला। किसके लिए मिला? सांप के लिए मिला। क्या कृति का क्या नाम? उनके सांप नाम है। सांप आपको ध्यान रखना, सांप के लिए मिला। तो मीरा पुरस्कार 2023-24 का नाम आ जाए तो आपको सीधा बोलना है रतन कुमार सांभरिया। किसके लिए? सांप के लिए। रतन कुमार सांभरिया किसके लिए? सांप के लिए मिला है। उपन्यास का क्या नाम है? सांप नाम है। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। काफ़ी स्टूडेंट ने उनका सही उत्तर भी दिया था। चलो अब मैं भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट थे, मैंने सबके देखे थे, लगभग ने सभी का इसका सही उत्तर भी दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। ध्यान रखना है, 9 मई 1540 से 19 जनवरी 1597 ये महाराणा प्रताप, ये इनका शासनकाल रहा था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? अब कई स्टूडेंट ने चेतक भी लिख दिया था। चेतक उनके घोड़े का नाम था, हाथी का नाम नहीं था। महाराणा प्रताप के पास जो हाथी थे, एक राम प्रसाद था, एक लूणा था। राम प्रसाद और लूणा महाराणा प्रताप के पास हाथी थे। जब अकबर राम प्रसाद को पकड़ लेता है, उसको ले जाता है, तो उसका नाम पीर प्रसाद रखता है। ये भी किसी ने कमेंट किया था और बिल्कुल सही कमेंट किया था। अकबर जब ले जाता है राम प्रसाद को तो उसका नाम पीर प्रसाद रखता है। एक मानसिंह के पास हाथी था, उसका नाम मर्दाना था। मानसिंह के पास हाथी था, उसका नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। अब कुछ स्टूडेंट ने 21 जून की जगह 22 जून कमेंट करा हुआ, आप देख सकते हो पिछले वीडियो में। और कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 18 जून, उल्टा लिख दिया था। तो आप ध्यान दें, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अब जब हम नया डेटा पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। ये जो पुराना इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें दिखा दिया जाता है महाराणा प्रताप विजय हुए थे, इस युद्ध में जीत गए थे वो। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 कब हुआ था? 21 जून 1576। एक सेकंड, 21 जून
1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध वैसे 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद व लूणा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। तो आज का करंट अफेयर हमने देखा। इसके जस्ट बाद में आपकी एक अच्छी सी क्लास होने वाली है जिसकी हम बात करें महिलाओं के बारे में। अच्छे अच्छे फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जैसे भवानी देवी, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे बनेंगे एग्जाम में। तो ये सारा हम इसके बाद में देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम देखते हुए चलेंगे। इसके जस्ट बाद में आपकी क्लास ये क्लास लगेगी जिसको आप ढंग से अच्छे से देखना। धन्यवाद।